वे मुझे क्यों नहीं देखते? इसके बजाय पूछें, मैं आज अपने आप में ऐसा क्या देख सकता हूं जिसे मैं पहले नहीं देख पाता था? क्योंकि जब आप गलत जगहों से मान्यता प्राप्त करना बंद कर देते हैं तो आप सही जगहों पर रहना शुरू कर देते हैं, विकास, शक्ति और अडिग शांति की जगह। और जब आप इस जगह से उठेंगे तो आप कड़वे नहीं होंगे, आप टूटेंगे नहीं, आप समझदार होंगे, आप मजबूत होंगे और आप स्वतंत्र होंगे। जब आप जीवन के उन बुरे दौर से गुजरते हैं, जब आपका दिल भारी हो जाता है और आपकी दुनिया बिखरने लगती है, तो आपका पहला विचार दूसरों से बात करना होता है। आप सुनना चाहते हैं, ये महसूस करना चाहते हैं कि कोई आपके साथ खड़ा है। हो सकता है कि आप कोई नंबर डायल करें, हो सकता है कि आप कोई संदेश भेजें, हो सकता है कि आप इस उम्मीद में कोई संकेत दें कि कोई करीबी उसे उठा लेगा, लेकिन फिर सन्नाटा छा जाता है। वो सन्नाटा गरज से भी ज्यादा तेज होता है। ये आपको हैरान करता है कि कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है। जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो मुझे नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? ऐसे समय में इंसान का मन खुद पर सवाल उठाने लगता है। क्या मैं जरूरी नहीं हूं? क्या मैं काफी नहीं हूं? वे मेरा दर्द क्यों नहीं देख पाते? ये सवाल सिर्फ सतह पर ही नहीं रहते, ये दिल को गहराई तक छू जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है, जब लोग आपको नजरअंदाज करते हैं तो अक्सर इसका आपसे कम और उनकी अपनी काबिलियत से ज्यादा लेना, माइनस देना होता है। हर कोई इतना मजबूत नहीं होता कि दूसरे के तूफान को सह सके। जरा सोचिए, अगर आप एक नाजुक कांच के बर्तन में उबलता पानी डालें तो क्या होगा? वो फट जाएगा। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि पानी सही नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि बर्तन उस तरह की गर्मी को सहने के लिए नहीं बना है। इसी तरह कुछ लोग आपके दर्द का बोझ उठाने के लिए नहीं बने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका दर्द बेकार है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। इसका मतलब है कि उनका बर्तन आपकी तकलीफों को सहने के लिए बहुत कमजोर है। हम अक्सर उम्मीद करते हैं कि लोग हमारी जरूरत के हिसाब से जवाब देंगे। मुझे उनकी जरूरत है इसलिए उन्हें यहाँ होना चाहिए। लेकिन लोग आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत के हिसाब से जवाब देते हैं। जिस तरह डूबता हुआ इंसान दूसरे डूबते हुए इंसान को नहीं बचा सकता, उसी तरह जो लोग अपनी तकलीफों को संभालना नहीं सीख पाए हैं, उनके लिए आपकी तकलीफों को सहना लगभग नामुमकिन होगा। कई बार जब आप मदद के लिए पुकारते हैं तो उनके अपने दबे हुए जख्म उभर आते हैं और मदद करने की बजाय वे चुप्पी साध लेते हैं। हम में से कई लोग चुप्पी को अस्वीकृति या अनुपस्थिति और महत्वहीनता समझने की गलती करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। चुप्पी अक्सर उदासीनता नहीं, अक्षमता की निशानी होती है। उदाहरण के लिए, एक बच्चे की कल्पना करें जो भारी बैग उठा रहा है। अगर बच्चा बैग गिरा देता है तो ऐसा इसलिए नहीं है कि बैग का कोई मूल्य नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो बच्चे के लिए बहुत भारी है। उसी तरह आपके संघर्षों का कोई मूल्य नहीं है, वे निरर्थक नहीं हैं। बस कुछ लोगों में उन्हें उठाने की भावनात्मक ताकत नहीं होती है। लेकिन यहां पर यह दिलचस्प हो जाता है, जब आप उस चुप्पी का सामना करते हैं, जब आपको लगता है कि आपको नजरअंदाज किया जा रहा है, तो आपका दिमाग खतरनाक बातें करने लगता है। शायद मेरी कोई अहमियत नहीं है, शायद मैं प्यारा नहीं हूं, शायद किसी को परवाह नहीं है। यही जाल है, यही झूठ है। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि कौन आपके लिए खड़ा होता है या कौन नहीं। अगर आप दूसरों की क्षमता को अपनी कीमत तय करने देंगे तो आप अपना पूरा जीवन जंजीरों में जकड़े रहेंगे।